तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को मंडे नाइट रॉ से। तो कल होगा मंडे नाइट रॉ एंड क्या क्या कंफर्म है वो मैं आपको बता दूं अभी तक। तो अभी के हिसाब से मंडे नाइट रॉ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस करा है बेकी लिंच वर्सेस इंडी हार्टवेल का एनएक्सटी चैंपियनशिप का मैच। एंड मैं नोटिस कर रहा हूँ भाई कि बेकी लिंच ने अपनी इसी छोटी सी रेंज में अभी तक इतनी बार ये टाइटल डिफेंड कर दिया कि पूछो ही मत। एक परफेक्ट फाइटिंग एनएक्सटी चैंपियन है बेकी लिंच। तो ये वाला मैच आपको कल देखने को मिलेगा। फॉर्मर एनएक्सटी चैंपियन इंडी हार्टवेल चैलेंज करेंगी करंट एनएक्सटी चैंपियन बेकी लिंच को। देन आपको देखने को मिलेगा डायमंड प्रिस्ट वर्सेस जे ऊसो का मैच। ये वाला मैच कल के लिए कंफर्म है डब्ल्यूडब्ल्यूई का और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करा है। देन है सेमी ज़ेन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। इस मैच में आप बहुत अच्छी रेसलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको मैच में बहुत मजा आएगा। लोगन पॉल भी अपीयर होने वाले हैं कल के मंडे नाइट रॉ में। स्मैकडाउन में भी आए थे वो एंड अभी रॉ में भी आने वाले हैं। तो देखते हैं लोगन पॉल यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, क्या है उनके पास कहने को। न्यू डे वर्सेस अल्फा अकेडमी, ये वाला मैच कंफर्म है। जेवियर एंड कोफी फेस करेंगे अल्फा अकेडमी को। जॉनी कार्गानो वर्सेस जियोना विंसी, ये वाला मैच भी कंफर्म है। ये भी अच्छा मैच हो सकता है रेसलिंग वाइज। एंड उसके बाद जजमेंट डे जो है अपीयर होने वाली है मंडे नाइट रॉ में स्टार्टिंग में किक ऑफ करने के लिए। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पर्टिकुलर इस पर ट्वीट करके इस चीज़ को अनाउंस करा एंड इसके बाद फैंस ने बहुत ट्रोल भी करा डब्ल्यूडब्ल्यूई को कि भाई क्या बात कर रहे हो, जजमेंट डे शो स्टार्ट करेगी। ले भाई ये तो सरप्राइज हो गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। तो जजमेंट डे जो कि हमेशा शो के स्टार्टिंग में, शो के बीच में, उसके भी बीच में एंड शो के मेन इवेंट में अपीयर होती है, वो भी आपको रॉ में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करेंटली कंफर्म करके रखा है एंड यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्ट्रॉन्ग बिल्ड होगी क्राउन जूल के लिए। ज़्यादा दूर नहीं है क्राउन जूल, ऑलरेडी सोल्ड आउट एंड और टिकट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड करने वाली है, सीट्स ऐड करने वाली है। तो बिल्ड बहुत खतरनाक चल रही है करेंटली एंड ये जो बिल्ड है वो और पीक पकड़ेगी और स्पीड पकड़ेगी अभी मंडे नाइट रॉ में एंड आने वाले और एपिसोड्स में। तो ये कुछ कंफर्म है मंडे नाइट रॉ के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि एक गुंथर को लेके। एंड गुंथर जो कि करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, कई सारे रिकॉर्ड्स बनाते जाते हैं। दो नेम्स आपको हमेशा सुनाई देंगे, एक रोमन रेंस और एक गुंथर जो कि रिकॉर्ड्स बनाते हैं, माइलस्टोन्स हिट करते हैं एंड उसके बाद आती है डब्ल्यूडब्ल्यूई जो कि अपने रिकॉर्ड्स को खुद ही तोड़ती है। तो ऐसे में जो है गुंथर ने एक और नया माइलस्टोन हिट करा है, नया माइलस्टोन टच करा है। ये रिकॉर्ड गुंथर ने बनाया है कि वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पे 500 दिन क्रॉस कर चुके हैं। बताया जा रहा है गुंथर टुडे हैज़ ऑफिशियली सरपास्ड 500 डेज एज WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। ऑलरेडी लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर पहले ही बन चुके थे एंड अभी 500 दिन से भी ज़्यादा हो गए इनके चैंपियन बने हुए। एंड अभी भी ये रेन ऐसा नहीं लग रही कि भाई माथे पे लोड है, लग रहा है कि ठीक है कंटिन्यू रख सकते हो आप चाहो तो ईजिली। जिस तरीके से गुंथर डिफेंड करते हैं, जिस तरीके से इनका कैरेक्टर है, वो देख के मुझे लगता है कि अगर 1 साल तक भी गुंथर चैंपियन रह जाएंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि इनके रेन में क्या है ना, अगर आप नोटिस करो एक चीज़ तो कि गुंथर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट के अंदर है। जब आदमी बहुत ज़्यादा स्पॉटलाइट में जाता है तभी उसे हेट मिलनी चालू हो जाती है। तो रोमन उससे स्पॉटलाइट में है जिस वजह से रोमन को काफ़ी सारे लोग हेट भी करते हैं, उनकी रेन पसंद नहीं करते हैं, चाहते हैं कि टाइटल हारे रोमन। गुंथर उस स्पॉट पे भी नहीं है एंड गुंथर अंडर कार्ड भी नहीं है, तो अंडर यूटिलाइज्ड भी नहीं है वो एंड ओवर यूटिलाइज्ड भी नहीं है, ओवर एक्सपोजर भी नहीं मिल रहा उनको। इस वजह से उनकी रेन बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही स्मूथ जा रही है एंड इसीलिए 500 दिन वो ईजिली टच कर चुके हैं विदाउट एनी क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिविटी। अभी देखते हैं ये नेगेटिविटी कब तक उनसे दूर रहती है, क्योंकि नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक दूर रहती नहीं है, स्पेशली रेसलिंग बिजनेस के अंदर। तो देखते हैं फैंस का गुस्सा कब फुटता है गुंथर के ऊपर। अभी तो सब कुछ सही चल रहा है, गोल्डन डेज हैं ये गुंथर के लिए एंड कॉन्ग्रेट्स टू गुंथर फॉर अचीविंग दिस रिकॉर्ड। अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि एले नाइट को लेकर एंड बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी होने वाली है। पहले आपको बता दूं तो मैं पहले पूरा इंग्लिश में इसको कवर करूंगा, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो अगर आप चाहो तो सीधा हिंदी वाला पोर्शन भी देख सकते हो, अभी 10, 20, 30 सेकंड या 40 सेकंड 1 मिनट इसको आगे स्किप करके। तो मैं क्या कह रहा हूँ एले नाइट को लेके कि एले नाइट को लेके जो है स्टेटमेंट आई है बुकर टी की तरफ से एंड वो कहते हैं कि एले नाइट के लिए जीतना क्राउन जूल में बहुत ही नेसेसरी है। ये उनके लिए एक मस्ट विन सिचुएशन है एंड उन्हें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को ट्रिगर जो है पुल करना चाहिए एंड एले नाइट को चैंपियन बनाना चाहिए क्राउन जूल के अंदर। तो स्टेटमेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं बुकर टी, आई कैन टेल यू दिस, इफ दे वेयर टू पुल द ट्रिगर ऑन एले नाइट, व्हाट अ सरप्राइज इट वुड बी एंड हाउ मेनी पीपल वुड गो नट्स। सो माई थिंग इज आई एम अ फैन जस्ट लाइक यू गाइस, आई एम विशिंग फॉर एले नाइट टू गेट द बिग पुश because one thing about the business is always talking about also the sand in the hourglass. The clock is ticking and you want to capitalize right now. You don't want to wait till tomorrow to capitalize on something like late night because that fire is going to burn out. इसके बाद कहते हैं, so I think that's the same thing with LA Knight. He's hot man, he's hot, he's white hot and if they were to pull the trigger on it on LA Knight, I think the people would go nuts. I really do. You talk about the Intercontinental Championship. I'm talking about the World Championship, the WWE title. If they put it on him right now, people go nuts. They really would. तो कहते हैं यहाँ पे बुकर टी, तो बहुत सारी बातें इन्होंने कह दी
बुकर टी कहते हैं कि करेंटली अभी वो टाइम है जब आपको जो है लोहा गर्म एंड हथौड़ा मार देना चाहिए। अभी जिस तरीके से LA नाइट को फैंस पसंद कर रहे हैं, अगर यहीं पे उनको वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दी जाए तो एक्सपोजर बहुत ओवर हो जाएगा। मैं इंटरकॉन्टिनेंटल या फिर मिड का टाइटल की बातें नहीं कर रहा, सीधा वर्ल्ड चैंपियनशिप की। तो उन्हें लगता है कि सीधा LA नाइट को चैंपियन बनाना चाहिए, टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, वरना कल किसी ने नहीं देखा है, हो सकता है कि आज जो ये सपोर्ट मिला कल ना मिले, तो आज आपके पास चांस है चैंपियन बनाने का, मे भी हो सकता है कल ना रहे। तो ये कुछ कहना है बुकर टी का। बट इस पॉइंट से जो है काफ़ी सारे लोग डिसएग्री कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये पहली ही अपॉर्चुनिटी है, एटलीस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनने से पहले आपको जो है इससे पहले और टाइटल्स, एटलीस्ट मिड का टाइटल्स जीतनी चाहिए, तब आपको देख के लगेगा कि हाँ ये रिलायबल है एंड ये चैंपियन बनने लायक है, तो इसको वर्ल्ड चैंपियन बना दें। वरना फिर वही कंडीशन आ जाएगी रोमन रेंस वाली, पोस्ट सील्ड रन जो रोमन रेंस का था, भाई वो कितना खराब था, फैंस ने उसे कितना हेट किया था। मैं रन की बात नहीं कर रहा कि रन खराब था, फैंस के अकॉर्डिंग वो बहुत खराब था एंड उन्होंने हेट करा था। क्यों? क्योंकि रोमन को बहुत ओवर एक्सपोजर मिल गया था एंड फैंस उनको हेट करने लगे थे, क्योंकि भाई इसको इतना पुश क्यों दे रहे हो। तो ये सेम चीज़ LA नाइट के साथ भी तो है, जिन जिन चीज़ों के लिए हेट करा गया था रोमन रेंस को, वो सारी चीज़ें LA नाइट भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि रोमन के अंदर माइक स्किल्स नहीं थी, LA नाइट के अंदर, हाँ तो रोमन के अंदर माइक स्किल्स नहीं थी, LA नाइट के अंदर रेसलिंग स्किल्स नहीं है, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे में जो है फैंस का कुछ समझ नहीं आता एंड बुकर टी वही कहते हैं कि कल किसी ने नहीं देखा है। अभी क्या लगता है आपको, क्या LA नाइट को अभी चैंपियन बन जाना चाहिए या फिर आगे वेट करना चाहिए WWE को? मेरे अकॉर्डिंग तो वेट करना चाहिए, बाकी आप लोग अपने थॉट्स बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं जो कि रिया रिप्ली को लेके। भाई रिया रिप्ली ने कितनी वियर्ड चीज़ पे रिएक्ट करा है, मुझे लगा नहीं था कि रिया रिप्ली इस पे रिएक्ट करेंगी, बट एंड ऑफ द डे वो ये सारी चीज़ें करती हैं, किसी भी चीज़ को लाइक करती हैं, रिएक्ट करती है। तो उन्होंने रिएक्ट करा है इस वाली पोस्ट के ऊपर। या आप देख ही सकते हो कि इसको तो मैं क्या ही डिफाइन करूँ, ये देख के समझ ही आ रहा है। यहाँ पे रिया रिप्ली इसको स्टोरी पे डालती हैं, लिखती हैं वो तो समझ जाओ तुम आगे। तो यहाँ पे रिया रिप्ली का भी रिएक्शन कुछ हमारे जैसा कि भाई ये क्या है, इतनी क्रिएटिविटी लाते कहाँ से है, कहाँ हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं, आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं जो कि रिया रिप्ली को ही लेके एक अपडेट आई थी अभी से कुछ टाइम पहले, आपने सुनी होगी, मैंने आपको बताया भी था कि जो लोकली न्यूज़ चैनल्स हैं एडवर्टाइज कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर कि जो रिया रिप्ली वो मेन इवेंट करेगी एलिमिनेशन चेंबर को। लेकिन मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे वो दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हेडलाइन करेगी एंड एक कह रहे हैं मेन इवेंट करेगी। तो वो दोनों चीज़ कह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग हेडलाइन करना मेन इवेंट नहीं होता है, एंड अगर मेन इवेंट करना भी आजकल मेन इवेंट नहीं हो रहा है WWE के अंदर, क्योंकि WWE 2-3 मेन इवेंट्स करा दे रही है कि हमारे पास ट्रिपल मेन इवेंट है। लेकिन यहाँ पे माना जा रहा था कि वही जो है शो को एंड करेंगी, क्लोज करेंगी। तो काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन में थे कि भाई फिर रोमन क्या करेगा, या तो फिर रोमन शो के अंदर ही नहीं होगा क्योंकि वो मेन इवेंट ना करे तो फिर चलेगा ही नहीं, फिर मज़ा ही नहीं आएगा रोड टू रेसलमेनिया में। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं हाउस ऑफ रेसलिंग की तरफ से सेम अपडेट आई है एंड वो कह रहे हैं कि जो लोकल न्यूज़ वाले हैं वो बस अपना काम कर रहे हैं, अपने लोकल सुपरस्टार को हाइप कर रहे हैं। WWE जो है वही करेगी जो आप सोच रहे हो, यानी कि रोमन रेंस ही शो को मेन इवेंट करेंगे। इतने बड़े शो को रोमन मिस नहीं कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में, एंड WWE उन्हीं से मेन इवेंट कराएगी ताकि जो शो है वो और मैसिव लगे एंड आगे आने वाले टाइम में रोमन रेंस ऑस्ट्रेलिया में अपीयर हो एंड WWE भी ऑस्ट्रेलिया में आने वाले इवेंट्स में अपीयर हो सके। रोड टू रेसलमेनिया स्पेशली तो रोमन को ही मेन इवेंट करना चाहिए, उनसे बड़ा सुपरस्टार अभी WWE के अंदर कोई नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए ये अपडेट्स है गाइस, एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, व्हाट्सएप चैनल के लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।